Assalamualaikum students, let's take a question that if any number of particles are projected from the same point at the same instant in various directions with speed v0, we have to prove that at any subsequent time t, they will be on a sphere of radius v0 t, and we have to determine the motion of the center of the spheres. So let's say हमारे पास ये point O है जहाँ से ये particle हमारे पास disperse किए हैं, they are projected in all directions. So हमारे पास हम ये कहते हैं कि at any time t हमारे पास ये पार्टिकल पॉइंट P पे है और पॉइंट P पे हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट कैन बी रिटन एज v naught इज इक्वल टू v naught cos of alpha I प्लस v naught cos of beta j प्लस v naught cos of gamma k. नाउ जो हमारे पास पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शंस है, सो हम इसकी जो वेलोसिटी है वो उसको इस तरह से लिख रहे हैं. नाउ एट एनी टाइम t द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट p, सो हमारे पास जो OP है वो हम कह लेते हैं कि इसका हमारे पास जो डिस्टेंस है वो r है और r कैन बी रिटन एज xi प्लस yj प्लस zk, x in the I direction, y in the j and z in the k direction. Now the force of gravity is acting on the negative direction of this y-axis. क्योंकि हमारे पास gravity downward होगी, so we take this as a negative direction of the y-axis. So equation of motion हम लिख सकते हैं ma is equal to minus mgj. So this m can be cancelled out और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ये वेलोसिटी बन जाएगी, जो कि हम इस a को लिख सकते हैं dv/dt and this is minus gj. तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे on both sides, so this will become velocity v and this is minus gtj plus any constant of integration, let's say a. अब इस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो हमारे पास हम जो कंडीशन है हमारे पास क्या टाइम t0 पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो v naught होती है. सो दिस इक्वेशन विल बिकम v naught इज इक्वल टू 0 प्लस a. सो दिस a इज v naught. अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, सो दिस विल बिकम माइनस gtj प्लस v naught. अब हम इस v को लिख सकते हैं dr/dt एंड दिस इज माइनस gtj प्लस v naught. तो अगर हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट करें, so this will become, इसका हम इंटीग्रेट करते हैं with respect to time, so this will become r and this is minus gt square over 2j plus v naught t plus the constant of integration which is b in this case. So अब हम दोबारा वैल्यूज पुट करते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर r हमारे पास 0 है. सो हम ये कहते हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास b की वैल्यू में 0 आ जाएगी. अब हम इस दोबारा b की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, सो दिस विल बिकम r इज इक्वल टू माइनस gt स्क्वायर ओवर 2j प्लस v naught t. नो v naught की वैल्यू हमारे पास हमने पहले ये लिखी है कि वेलोसिटी की कोई की ये वैल्यू है. सो हम ये वाली वैल्यू हम दोबारा पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास gt स्क्वायर ओवर 2j प्लस v naught cos of alpha I प्लस v naught cos of beta j प्लस v naught cos of gamma k. So these are in I, j and k direction. ठीक, सो हम इसको लिख सकते हैं r को xi प्लस yj प्लस zk and on the right side it is minus gt square over 2j plus v naught cos of alpha I plus v naught cos of beta j plus v naught cos of gamma k and t along all the coordinates. now हम जो हमारे पास ये v naught cos of alpha ti plus v naught cos of beta t minus gt square over 2, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं बिकॉज दे आर बोथ j टर्म्स. सो दिस विल बिकम v naught cos of gamma k t.
अगर हम कंपेयर करें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशंस को, तो आई और जे हम केथ कंपोनेंट इलादा से लिख सकते हैं. सो एक्स इज इक्वल टू वी नॉट काज ऑफ अल्फा टी, वाई इज इक्वल टू वी नॉट काज ऑफ बीटा टी माइनस जी टी स्क्वेयर बाई टू, एंड z इज इक्वल टू वी नॉट काज ऑफ गैमा टी. अब हम इस इक्वेशन को 1 कह लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 इक्वेशन कह लेते हैं. सो 2 इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y प्लस जी टी स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू वी नॉट काज ऑफ बीटा टी. सो दिस इज इक्वेशन 4. अब हम इक्वेशन 1, 3 और 4 का स्क्वायर लेके ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस जी टी स्क्वेयर ओवर 2 होल स्क्वेयर plus z square. So this will become v naught square cos square alpha t square plus v naught square cos square beta square t square plus v naught square cos square gamma t square. Now we can take the v naught square and t naught square as common. विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और इस स्फीयर का हमारे पास सेंटर लाई कर रहा है माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2 0 और 0 के ऊपर, और इसका रेडियस है हमारे पास v naught t. And now we had to prove that at any subsequent time t they will be on a sphere of radius v naught t, जो कि हमने प्रूव कर दिया कि हम एक स्फीयर के ऊपर है और उसका जो रेडियस है हमारे पास वो t है, और डिटरमिन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो इसका मतलब ये है एज टाइम t वेरीज सेंटर वेरीज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन. थैंक यू वेरी मच.